हाल में एक तस्वीर आई राजस्थान के रामपुरा से, जहां पर सरकारी स्कूल में जो जर्जर स्थिति थी उसको दिखाने के लिए सीजेपी के जो नेता थे आशुतोष रांका वो पहुंचे। गांव वालों का विरोध हुआ और उसके बाद उन्हें वापस आना पड़ा। लेकिन जिस तरह की बदतर स्थिति आज राजस्थान ही नहीं बल्कि पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक जो हालात आज इस सरकारी स्कूल के हैं, उस पर हमने बात की सैयद रुमान हाशमी से। आइए जानते हैं। राजस्थान के एक गांव से उठी तस्वीर सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है। यह उस भारत की तस्वीर है जहां गरीब और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आज भी सरकारी स्कूल को अपना आखिरी उम्मीद समझते हैं। 21 अगस्त को राजस्थान के जयपुर जिले के रामपुरा कंवरपुरा गांव में कॉकरोच जनता पार्टी के यानी सीजीपी के टीम सरकारी प्राथमिक स्कूल का जायजा लेने पहुंची। यह दौरा उसके स्कूल ठीक करो अभियान का हिस्सा था। सीजीपी का कहना है कि टीम स्कूल की हालत देखने और बच्चों शिक्षकों से बात करने गई थी, लेकिन गांव में उन लोगों का हिंसक विरोध हुआ, उनका रास्ता रोका गया, उन पर हमला हुआ और कार्यकर्ताओं को वहां से वापस जाने पर मजबूर किया गया। सीजीपी ने आरोप लगाया कि हमलावर बीजेपी से जुड़े थे। अब पुलिस उन सारे मामलों में खामोश तमाशाई बनी रही। पुलिस की तरफ से शुरुआती बयान यह रहा कि उसे इस मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। लेकिन असल सवाल यह नहीं कि सीजीपी के कार्यकर्ताओं को किसने रोका और जिन लोगों ने हमला किया वो किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे। असली सवाल यह है कि सरकारी स्कूल की हालत दिखाने से आखिर डर किस बात का है। गौरतलब है कि सीजीपी ने 15 अगस्त से स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया। इसका मकसद गांव और छोटे शहरों के सरकारी स्कूलों में जाकर पानी, टॉयलेट, बिजली, क्लासरूम, टीचर्स और पढ़ाई की सही सूरत हाल क्या है उसे लोगों और प्रशासन के सामने लाया जाए। इस अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से हुई थी और अब जगह जगह से सरकारी स्कूलों की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो परेशान और हैरान करने वाला है। यही वजह है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा होना लाजमी है। सवाल सिर्फ सरकारी स्कूलों की बदहाली का नहीं है, इसके साथ ही गुर्बत और आर्थिक तंगी के कारण पिछले 5 सालों में 65,60,000 बच्चों को अपने आगे की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जिस गुजरात मॉडल की बात की जाती है वहां तो यह आंकड़ा 341% तक का है। वहीं नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 से 2024-25 के बीच सरकारी स्कूलों की संख्या 11,07,000 से घटकर 10,13,000 रह गई। यानी लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। ये नीति आयोग का आंकड़ा है। इस दौरान प्राइवेट स्कूल की तादाद 2,88,000 से बढ़कर 3,39,000 हो गई। सरकारी स्कूलों में दाखिले में भारी कमी आई है। सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जा सकता है कि हर बंद स्कूल का मतलब ताला लगाकर बच्चों को शिक्षा से वंचित करना नहीं है। कई जगह पर कम इनरोलमेंट यानी दाखिले वाले स्कूल को मर्ज या कंसोलिडेट किया गया है। देश में बच्चों की कुल तादाद भी डेमोग्राफिक बदलाव के कारण घट रही है, यह बात सही है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, एक गरीब गांव के बच्चे के लिए गांव के स्कूल बंद कर देने से अब वो बच्चा जिन सरकारी स्कूलों में जाएगा वो उनके घर या गांव से कितनी दूर है। शहर में रहने वाले मिडिल क्लास परिवार बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाल सकता है। गांव के मजदूर, किसान, दिहाड़ी मजदूर या लोअर मिडिल क्लास परिवार के पास यह लग्जरी और सहूलत नहीं होती। स्कूल अगर 2-3 किलोमीटर दूर हो जाए तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग, समय अलग और कई परिवारों के लिए बच्चियों की सुरक्षा का सवाल वो अलग। यानी कंसोलिडेशन का हिसाब जो सरकारी फाइल में बहुत खूबसूरत दिखाई दे सकता है, लेकिन जमीन पर उसका मतलब किसी बच्चे के लिए स्कूल अब घर के पास नहीं है, यह भी हो सकता है। वहीं एईसीआर 2024 की तस्वीर भी परेशान करने वाली है। सर्वे में जिन ग्रामीण सरकारी प्राइमरी स्कूल को देखा गया उनमें 52.1% स्कूल में 60 से कम बच्चे थे।
इससे भी ज्यादा गौरतलब बात यह है कि प्राइमरी स्कूल में क्लास 1 और क्लास 2 के लगभग 2/3 क्लासरूम मल्टी ग्रेड थे, यानी अलग अलग क्लासेस के बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठ रहे थे। यही वो सच्चाई है जिसे दिल्ली के एसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर, ऑफिस दफ्तर में बैठकर लर्निंग आउटकम्स कह देना आसान है। कल्पना कीजिए, जरा गौर करें कि एक टीचर के सामने पहली, दूसरी और तीसरी क्लास के बच्चे बैठे हैं। किसी को अल्फाबेट सिखाना है, किसी को जोड़ घटाना, किसी को सेंटेंस पढ़ाना है। टीचर एक ही है, समय कम है, बच्चों की लर्निंग नीड्स अलग अलग है। फिर हम पूछते हैं कि सरकारी स्कूल का बच्चा प्राइवेट स्कूल के मुकाबले रिजल्ट में पीछे क्यों है। ये बच्चे की गलती नहीं है। अब एक नजर शिक्षा के बजट पर भी डाल लेते हैं। मोदी सरकार के 2026-27 यूनियन बजट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 1,39,279 करोड़ मिले हैं। इसमें स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट का हिस्सा 83,562 करोड़ है। केंद्र सरकार के कुल बजट एक्सपेंडिचर में 53.47 लाख करोड़ के मुकाबले पूरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एलोकेशन यानी शिक्षा में टोटल बजट का हिस्सा करीब 2.6% है, जबकि स्कूली शिक्षा और पढ़ाई का हिस्सा लगभग 1.6% बैठता है। सरकार कह सकती है कि स्कूल एजुकेशन के लिए अब तक का सबसे बड़ा एलोकेशन है, और आंकड़ा सचमुच यही बताता है। 2026-27 में स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी का एलोकेशन पिछले साल के बजट एस्टीमेट से 6.35% बढ़ा है। लेकिन लोकतंत्र में सिर्फ यह पूछना काफी नहीं है कि कितना पैसा एलोकेट हुआ। सवाल यह भी होना चाहिए कि कितना पैसा उस बच्चे तक पहुंचा जिन्हें क्लासरूम में 3 क्लासेस के बच्चों के साथ एक साथ बैठना होता है। सरकार के नए UDISE आंकड़ों में कई अच्छी खबरें भी हैं। 2025-26 में देश में करीब 10,05,000 सरकारी स्कूल हैं और कुल टीचर की तादाद 1.2 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। नेशनल लेवल पे पपिल टीचर रेशियो भी बेहतर हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 95% स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी और 99.5% में ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध है। इंटरनेट सुविधाएं बढ़कर 67.4% स्कूल तक पहुंची है। देखा जाए तो यह आंकड़ा काफी अच्छा है। तो ऐसे में कई राज्य सरकारों ने यह निर्देश क्यों दिया कि स्कूलों की वीडियोग्राफी नहीं हो सकती। अगर कॉकरोच जनता पार्टी के एक्टिविस्ट सरकारी स्कूलों का दौरा कर रहे हैं तो उन्हें रोका और उनका विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल इन सरकारी आंकड़ों से और नेशनल एवरेज से भारत के गांव की ना पूरी कहानी समझी जा सकती है और ना सच्चाई से रूबरू हुआ जा सकता है। इसलिए इन आंकड़ों का रियलिटी चेक करना जरूरी हो जाता है। हम पत्रकार भी ये काम करते रहे। सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 में अभी भी 1,08,43 सिंगल टीचर स्कूल है। ये एक बड़ा आंकड़ा है, 1,08,43 सिंगल टीचर स्कूल। राजस्थान में ऐसे स्कूल की संख्या 7,200 और उत्तर प्रदेश में 7,874 बताई जाती है। यानी एक तरफ हम डिजिटल इंडिया, AI और विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हजारों स्कूल में सिर्फ एक टीचर पूरी स्कूल की व्यवस्था संभाल रहा है। असली परेशानी सरकारी स्कूल का नहीं, बराबरी का है। सरकारी स्कूल सिर्फ गरीब बच्चों के लिए कोई चैरिटी नहीं है, यह संविधान के उस वादे का हिस्सा है जिसमें हर बच्चे को बराबर का मौका देने की बात की गई है। जब सरकारी स्कूल कमजोर होता है तो अमीर परिवार प्राइवेट एजुकेशन में दाखिला ले लेता है। ऐसे में गरीब परिवार का बच्चा कहाँ जाएगा। इस तस्वीर से 65 लाख बच्चे 5 सालों में क्यों ड्रॉप आउट हुए हैं, 65 लाख से ज्यादा बच्चे, ये बखूबी समझा जा सकता है। प्राइवेट स्कूल की बढ़ती संख्या को केवल पेरेंट्स की चॉइस का देना भी अधूरा एनालिसिस है। कई पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, यानी पब्लिक एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा लगातार गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है। धीरे धीरे एजुकेशन भी मार्केट कमोडिटी बन जाती है। फिर बच्चा नहीं, परिवार की जेब तय करती है कि उसे कैसे स्कूल में दाखिला मिलेगी, किस तरह के स्कूल में दाखिला मिलेगी। और यही असली खतरा है। CGP का स्कूल ठीक करो अभियान चाहे पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो, सरकारी मूवमेंट हो
यूथ मूवमेंट हो या प्रेशर ग्रुप, सरकारी स्कूल की हालत पर सवाल पूछने का अधिकार किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। अगर किसी गांव में कोई एक्टिविस्ट सरकारी स्कूल की टूटी दीवार, खाली क्लासरूम, टीचर की कमी या बच्चों की परेशानी का वीडियो बनाना चाहता है, तो पहला जवाब यह नहीं होना चाहिए कि उसे गांव से बाहर निकालो। पहला जवाब होना चाहिए, आइए देखते हैं स्कूल में कमी क्या है, उसे ठीक कौन करेगा। क्योंकि जिस देश में सरकार हर बच्चे को बेहतर भविष्य का सपना दिखाती है, वहां सबसे गरीब बच्चे के क्लासरूम को सबसे पहले बेहतर होना चाहिए। वरना सवाल सिर्फ यह नहीं रहेगा कि 94,000 सरकारी स्कूल क्यों बंद हुए, सवाल यह होगा कि उन स्कूलों के साथ साथ कितने गरीब बच्चों के सपने भी छोटे कर दिए गए, उन्हें व्यवस्था ने तोड़कर बिखेर दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया सर। सही था। जी जी।